गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि कल हम आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको बताया था कि हमारे 8 भाग होते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ के भाग होते हैं उसी प्रकार ग्रामर के भी भाग होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडवर्ब, पांचवा होता है एडजेक्टिव, छठवां होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। तो हमने कल भी क्लास में आपको बताया था नाउन के बारे में। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम मोहन आगरा। और आफ्टर देन उसके बाद हमने आपको इसके कांट्स भी बताए थे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से थे आपको बताया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब मॉडर्न में नाउन के और क्लासिफिकेशन कर दिए गए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हमने आपको बताया था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हमने आपको बताया था कि इसके 7 प्रकार। तो उसके बाद में फिर हम आपको बता रहे थे वर्ब। तो आइए आज वर्ब के बारे में हमने बताया था ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो कल तक का हमारा लिंकिंग वर्ब तक हुआ था और आज उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में 2 चीज़ आती हैं हमारी। पहली होती है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल्स। मॉडल्स इसमें आते हैं हमारे बी ग्रुप। बी ग्रुप में आते हैं इज, एम, आर, वाच, वर। उसके बाद आता है हैव ग्रुप। हैव में आता है हैज, हैव, हैड। उसके बाद आता है डू ग्रुप। डू में आता है डज, डू और डिड। इसके बाद हमारे जो मॉडल्स होते हैं जिसमें इनके भी 8-10 प्रकार होते हैं। जैसे मॉडल्स के हैं सेल का शुड होता है, प्रेजेंट में सेल है तो उसका शुड। विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। उसके बाद ought to and need to। ये मॉडल्स अलग से क्लास लेकर के आपको बता दिए जाएंगे। और इस प्रकार से जब हम इनका प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का प्राइमरी सेक्शन पर इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये हमारे एक प्रकार के मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्प वर्ब का भी काम करते हैं। तो प्राइमरी में हमारे 3 ग्रुप होते हैं। जैसे इज, एम, आर, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर इज का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा। और हैव का मेरे पास एक घड़ी है, तो यहाँ पर हैव का भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा, आई हैव ए वॉच। और डू, डज, डू, डिड का प्रयोग वैसे तो प्रेजेंट डज और डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है और डिड का फास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है प्रयोग। लेकिन यहाँ मेन वर्ब का जैसे मैं जाता तो हूँ तो आई डू गो, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन वर्ब के 2 पार्ट होते हैं।
एक होती है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें हम ईडी या डी जोड़ करके प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। इनमें जो तीनों तरह से ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुक, कुकड, एंड कुकड। प्ले, प्लेड, प्लेड। इस प्रकार से तो ईडी जो रेगुलर होती हैं उनमें ईडी या डी लगा करके हम प्रेजेंट से पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल कर देते हैं, और इरेगुलर में बिल्कुल अलग हो जाती हैं तीनों फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। इनका कोई एक समान नहीं होता। दूसरा जैसे एराइज, एरोज एंड एराइजन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इरेगुलर में दो चीज़ ईडी लगाने पर वो चेंज हो जाती है, रेगुलर में बिल्कुल तीनों अलग अलग हो जाती हैं। तो अभी यहाँ तक आपको आज हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, उसके बाद अब हम लेते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भाग, जिसे कहते हैं हम एडवर्ब। वर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, वे शब्द जो किसी क्रिया के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसका क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर मोहन की दौड़ने की जो गति दिखा रहा है वो फास्ट से दिखा रहा है, तो फास्ट एज ए एडवर्ब हुआ। और यहाँ पर इसका डिफाइन इस प्रकार से है, द वर्ड डेट मॉडिफाई ऑफ, डिफाइन ऑफ, डिफाइन ए वर्ड that is used modifies modify a verb और एडजेक्टिव। इज कॉल्ड एडवर्ब। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे हम, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में थोड़ा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन को करता है, जबकि एडवर्ब केवल वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो अगर एडजेक्टिव के साथ में एडजेक्टिव करता है क्वालिफाई, और एडवर्ब करता है वर्ब एडजेक्टिव में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ये चीज़ इनके अर्थ में कुछ वृद्धि होती है। लेकिन एडवर्ब जो शब्द है वो इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी पार्टों में अर्थ में वृद्धि करने का काम करता है। अब इसके बाद हमारे काइंड्स ऑफ
एडवर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरे नंबर पर होता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब। तो अब इन तीनों प्रकार के एडवर्ब को हम एक एक करके आपको समझाएंगे। जैसे नंबर फर्स्ट पर है हमारा सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब में हम इन्हें अनेक प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ, तो इस प्रकार से नंबर फर्स्ट में रखते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी सेंटेंस में जब हम समय को संबोधित करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं व्हेन। जब हम व्हेन लगाते हैं तो उसके बाद फिर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के जो भी वर्ड आएंगे वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे व्हेन डू यू ईट द फूड, तो उस समय तो आपका आंसर जो आएगा वो किसी न किसी टाइम को लेकर के आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो टाइम वाले वर्ड हैं वो जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है आदि शब्द ये आते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ETC। अब नंबर दूसरा इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि आपको शब्दों से पता पड़ रहा है कि यहाँ पर प्लेस है तो प्लेस का मतलब स्थान से है, और स्थान में हम अगर वेयर शब्द लगाते हैं वेयर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे स्पष्ट कर देगा कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का कौन सा शब्द यूज किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर आते हैं हेयर, देयर, यहाँ वहाँ, अप, अंडर, इन, आउट, ये शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आफ्टर देन नंबर तीसरा आता है सिंपल में ही एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब होता है कि किसी संख्या को प्रदर्शित करना। अब यहाँ पर संख्या के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन, कोई चीज़ कितनी बार, जैसे आपने कोई पिक्चर देखी है, आपने कोई किताब पढ़ी है, आपने कोई टेस्ट दिया है, तो कितने बार, तो उसके लिए हाउ ऑफ्टन का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड बनता है हमारा हाउ ऑफ्टन। हाउ ऑफ्टन में तो इसके जो वर्ड होते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर में ट्वाइस, ट्वाइस या टाइम्स, जैसे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स आदि, इतना ट्वाइस हो गया। अगेन हो गया, अगेन, वंस, ETC। अब इसके बाद हमारा आता है नंबर 4 पर
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में हम हाउ मच, कोई चीज़ कितनी है उसके हाउ से करते हैं कि कोई चीज़ उसकी स्पीड या उसका राइट कितना लिख रहा है, तो इसके लिए जो शब्द आते हैं स्लोली, क्विकली, क्लियरली, हार्ड, ETC। तो इसमें हमें उसके कार्य करने का तरीका स्लोली, धीरे धीरे, क्विकली बहुत जल्दी से, क्लियरली साफ साफ बिल्कुल, और हार्ड कठिन से कठिन, इस प्रकार से वो अपना ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद नंबर 5वां है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री जैसे एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होता है उसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसकी भी 3 डिग्री होती हैं। तो एडवर्ब डिग्री में हमारा पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है, चाहे वो स्लोली कर रहा है या वो फास्ट कर रहा है या वो कैसा भी कर रहा है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का होना दिखाया जाता है, तो ओनली सिंगल फर्स्ट पर्सन। और इसके बाद कंपैरेटिव, जब एक से अधिक, ये 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति इसमें कोई काम करते हैं तो उन दोनों की कंपेयर की जाती है कि एक तेज़ कर रहा है और एक स्लो कर रहा है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमारे 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक का 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फिर उनमें से हम कंपेयर करते हैं। तो जिसमें जैसे इसके भी जैसे स्लोली, SLO स्लोली, और इसके लिए आएगा मोर स्लोली, और इसके लिए आएगा मोस्ट स्लोली। धीरे या दोनों के बीच में। और इसके बाद हमारा अगला जैसे वेल, जैसे गुड कहते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये भी हमारी गुड अच्छा, दोनों के बीच में करेंगे तो बेटर, और दोनों से अधिक होंगे तो उसको बेस्ट। ये हमारी इस तरह से इनकी डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऐसे ही अब इसके बाद हमें इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन के हिसाब से हमारे एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एडवर्ब, दूसरे नंबर पर होता है मिड एडवर्ब, और तीसरे नंबर पर होता है एंड एडवर्ब। तो फर्स्ट एडवर्ब, यस, तो ये आप देखिए
फर्स्ट कहाँ उपयोग होता है और मिडिल कहाँ उपयोग होता है और तीसरा जो एंड होता है वो कहाँ होता है। तो इसमें विशेषकर ये है जो फर्स्ट वाला है, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है और मिड में हमारा रिलेटिव जो होते हैं उनको करते हैं और इसके बाद एंड में हमारे जैसे सिलोली है, कुकली है, तो जो क्रिया को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये हमारे इस प्रकार से इनके पोजीशन हो गए। आज हमने आपको ये एडवर्ब के बारे में बताया है। एक बार दोबारा से, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्रिया विशेषण है जो किसी क्रिया को मॉडिफाई कर देता है। उसके बाद हमने इसके काइंड्स बताए। काइंड्स इसके 3 प्रकार होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जो रिलेटिव एडवर्ब होता है उसमें मिड में आते हैं, इसके 3 शब्द होते हैं, व्हेन, व्हाई और वेयर। और इसके बाद जो इंटेरोगेटिव में जितने भी WH वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और वो फर्स्ट में ही रखे जाते हैं। मिड में रिलेटिव हो गए, फर्स्ट में इंटेरोगेटिव हो गए और एंड में आपके सिंपल एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने आपको एडवर्ब के बारे में जानकारी दी है। थैंक्स फ्रेंड्स। और कल इसके बाद आपको हम एडजेक्टिव की जानकारी देंगे।